हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग इंटरेस्ट और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है वो जानेंगे इस वीडियो में। ये क्लास नंबर 23 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट जानेंगे। इंटरेस्ट एक सेंट्रल फोर्स है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मैसेजरी को ड्राइव करता है। इंटरेस्ट एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसके अंदर एंगेज, फोकस और मोटिवेटेड होता है कोई भी पर्सन पर्टिकुलर एक्टिविटी, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंटरेस्ट का जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर है लर्निंग, अटेंशन या ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। इंटरेस्ट जो है इंट्रिंसिक भी हो सकता है या एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग डिफिनेशन डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट का। क्रो एंड क्रो के हिसाब से इंटरेस्ट का डिफिनेशन क्या है। इंटरेस्ट रिफर टू द मोटिवेटिंग फोर्स that impels us to attend to a person, things, or an activity, or it may be the effective experience that has been stimulated by the activity itself. According to B.N. Jha, interest क्या है? Interest is a that enduring mental system which sustains content continues the activity called attention. मैकडोगल के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द लेटेंट अटेंशन। जेम्स ड्रेवर के हिसाब से इंटरेस्ट क्या है? एन इंटरेस्ट इज ए डिस्पोजिशन इन इट्स डायनेमिक एस्पेक्ट। तो ये था अलग अलग डिफिनेशन इंटरेस्ट का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेचर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट नेचर है। इंटरेस्ट आर क्लोजली लिंक्ड विथ आवर इंस्टिंक्ट। इंटरेस्ट जो है क्लोजली हमारा इंस्टिंक्ट जो है या बेसिक नीड है या जो ड्राइव है या मोटिव है उससे जो है क्लोजली लिंक होता है। इंटरेस्ट इज ए ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स दैट परस्यूट्स एन इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव बिहेवियर। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में काम करता है जो इंडिविजुअल को एंगेज करता है कॉग्निटिव या इफेक्टिव बिहेवियर के अंदर। इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। इंटरेस्ट और अटेंशन टर्म जो है क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है। इंटरेस्ट इनेट भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स एंड परमानेंट। इंटरेस्ट जो है फिक्स कभी नहीं होता है और परमानेंट भी नहीं होता है। They get changed as a result of maturation, learning and other internal as well as environmental condition। यानी इंटरेस्ट जो है चेंज भी हो सकता है मैचुरेशन, लर्निंग या इंटरनल या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण चेंज हो सकता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये था नेचर के बारे में इंटरेस्ट का। इसके बाद फैक्टर्स डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला पर्सनल फैक्टर है। पर्सनल फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा? फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एज, सेक्स, इमोशन, सेंटिमेंट, कॉम्प्लेक्सेस, विश, आइडियल्स, मोटिव्स, गोल ऑफ लाइफ, एटीट्यूड, ये सब जो है पर्सनल फैक्टर के अंदर आएगा। और भी है पैटर्न ऑफ वन, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ये जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए ये जो है पर्सनल फैक्टर है। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या क्या आएगा? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वंस फैमिली आएगा, कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट आएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आएगा, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू हिम फॉर एक्सप्लोरिंग हिज पोटेंशियल इंटरेस्ट ये आएगा। ये सभी जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट का बहुत सारा टाइप है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला टाइप है इनेट इंटरेस्ट। इनेट आर वेरी सिंपली मीन्स इनबॉर्न। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, जो जन्मजात इंटरेस्ट होता है। इनेट इंटरेस्ट अराइज फ्रॉम द नेचुरल टेंडेंसी लाइक इंस्टिंक्ट इमोशन। इनेट इंटरेस्ट जो है अराइज होता है नेचुरल टेंडेंसी जैसे इंस्टिंक्ट या इमोशन से। इट इज़ वेरी मच इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्ट एंड इमोशन प्ले डिफिनेट रोल इन सच इंटरेस्ट। यानी इनेट इंटरेस्ट के अंदर जो है इंस्टिंक्ट और इमोशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट टाइप है एक्वायर इंटरेस्ट। एक्वायर मीन्स लर्न, जिसको बाहर जो है सीखा जाए उसको कहा जाता है एक्वायर। एक्वायर इंटरेस्ट आर डिराइव आउट ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसीव इन द इन्वायरमेंट। एक्वायर इंटरेस्ट जो है ये ट्रेनिंग या एजुकेशन से डिराइव होता है। सच इंटरेस्ट आर जनरेटेड बाय द एक्वायर डिस्पोजिशन लाइक सेंटिमेंट, हैबिट, कॉम्प्लेक्सेस एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेंटिमेंटल इंटरेस्ट बिकॉज सेंटिमेंट प्ले डेफिनेट रोल इन सच इंटरेस्ट। एक्वायर इंटरेस्ट को सेंटिमेंट इंटरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है इसके अंदर सेंटिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डेफिनेट रोल होता है। और ये सब इंटरेस्ट जो है यानी एक्वायर इंटरेस्ट जो है जनरेट होता है सेंटिमेंट, हैबिट या कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट है परमानेंट इन्फ्लुएंस। परमानेंट इंटरेस्ट का जो है परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है। परमानेंट इंटरेस्ट इज अनदर टाइप ऑफ इंटरेस्ट। परमानेंट भी एक टाइप का इंटरेस्ट ही है। दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट मे बी फॉर्म आउट ऑफ द एक्वायर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। परमानेंट इंटरेस्ट जो है एक्वायर ऑफ लर्निंग से फॉर्म हो सकता है या एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से फॉर्म हो सकता है।
नेक्स्ट इंटरेस्ट का टाइप है टेम्प्रोरी इंटरेस्ट। टेम्प्रोरी मीन्स लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम। टेम्प्रोरी का मतलब होता है जो बहुत कम समय के लिए इंटरेस्ट रहे। टेम्प्रोरी इंटरेस्ट इज़ वेरी मच शॉर्ट लिव्ड। टेम्प्रोरी इंटरेस्ट जो है बहुत कम समय के लिए होता है। इट लास्ट फॉर ए शॉर्ट वाइल, ए बहुत शॉर्ट वाइल के लिए लास्ट करता है। फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट दिस इंटरेस्ट में राइज, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ए इंटरेस्ट जो है टेम्प्रोरी इंटरेस्ट राइज होता है। जैसे ही वो मोमेंट ख़त्म होता है इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि एक मूवी देखने जब हम लोग जाएंगे या जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है उसके प्रति शायद अच्छा हो, लेकिन मूवी देखने के बाद हमारा इंटरेस्ट या तो पूरी तरह ख़राब हो जाएगा या पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टेम्प्रोरी इंटरेस्ट और ये हम लोग डिस्कस किए अलग अलग इंटरेस्ट का टाइप। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों को जान लेते हैं एक ही साथ। ठीक है, देयर इज इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन और इंटरेस्ट के बीच में बहुत इनसेपरेबल रिलेशनशिप है। बोथ आर द टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी एक कॉइन होता है उसका दो साइड होता है, उसी प्रकार अटेंशन और इंटरेस्ट जो है कॉइन का जैसा कंपेयर किया जा सकता है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन लर्निंग। अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग के अंदर। द की टू सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड अपॉन अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो की सक्सेस है वो अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि पीपल्स का इंटरेस्ट और अटेंशन है या नहीं। ए टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू डेवलप अटेंशन एंड इंटरेस्ट एमंग द स्टूडेंट। टीचर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अटेंशन और इंटरेस्ट स्टूडेंट का बना रहे। टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड डेवलप इंटरेस्ट ए टीचर कैन फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। यानी अटेंशन और इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए टीचर कुछ यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो ट्राई कर सकता है। सबसे पहला है द अटेंशन ऑफ द लर्नर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग कंटेंट। टीचिंग कंटेंट जो है सिस्टमेटिक हो, इसके ऊपर भी लर्नर का अटेंशन डिपेंड करता है। इसीलिए वेल अरेंज सिचुएशन विथ ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड बिकम अटेंटिव टू द स्टूडेंट। इसीलिए वेल अरेंज सिचुएशन होगा, ब्यूटीफुल थिंग होगा आसपास, तो जो है उससे बच्चे जो क्या होंगे, अटेंटिव होंगे। रिपीटेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। लर्निंग मटेरियल का रिपीटेशन होना जरूरी है, बट टीचर शुड रिपीट ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। लेकिन टीचर तभी चीज़ों को रिपीट करे जब लगे कि उससे बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा या बच्चे के लिए वो ज़रूरी है, तभी चीज़ों को रिपीट करे, मटेरियल को रिपीट करे। टीचर शुड नॉट यूज़ रिवार्ड एंड पनिशमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली। टीचर को हमेशा रिवार्ड एंड पनिशमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ओकेजनली फॉर स्पॉन्टेनियस लर्निंग ऑफ द पीपल। इसको ओकेजनली यूज़ करें तो ये बेहतर होगा। ठीक है, न्यूनेस ऑफ ए प्रोसेस एंड मेथड आर इम्पोर्टेंट इन ड्राइंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन अमंग द लर्नर। लर्नर का इंटरेस्ट और अटेंशन बनाए रखने के लिए न्यूनेस ऑफ अप्रोच और मेथड का बहुत ज़रूरी होता है। देयरफॉर टीचर शुड यूज़ सम न्यू टीचिंग एड्स एंड स्किल ऑन सुइटेबल ओकेजन। इसलिए टीचर को न्यू टीचिंग एड्स और स्किल का यूज़ सुइटेबल ओकेजन के अंदर करना चाहिए। टीचर का जो है फुल सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए और कंटेंट को टीच करने के दौरान जो है जब ज़रूरी हो सेंस ऑफ ह्यूमर का भी यूज़ करना चाहिए। तो ये सब था अलग अलग इम्प्लीकेशन अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों का। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट आर सम टोटल ऑफ लाइक एंड डिसलाइक फॉर ए वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी। ये डिफिनेशन जो है इंटरेस्ट का किसके द्वारा दिया गया था, ये डिफिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है कि इंटरेस्ट जो है सम टोटल ऑफ लाइक एंड डिसलाइक को कहा जाता है वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें से कौन सा नेचर इंटरेस्ट का नहीं है। इंटरेस्ट आर शार्पेन बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट ए है। इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स एंड परमानेंट ए भी है। इंटरेस्ट इज इनेट मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल ए भी है। इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ए गलत दिया है, यहाँ गलत ही पूछा था क्योंकि हम सभी को पता है इंटरेस्ट और अटेंशन दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है इंटरेस्ट का। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट ए इन्वायरमेंटल नहीं है, ये पर्सनल फैक्टर है। सोशल डेवलपमेंट भी पर्सनल फैक्टर है। एज एंड सेक्स भी पर्सनल फैक्टर के अंदर आएगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ए इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट किसको कहा जाता है। द एबिलिटी टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन क्विकली, इसको नहीं कहा जाता है। ए स्टेट ऑफ बीइंग एंगेज एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसको ही जो है इंटरेस्ट कहा जाता है साइकोलॉजी के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। इट लीड टू बेटर मेमोरी रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, ये हो सकता है। इट रिड्यूस नीड ऑफ डाइवर्स टीचिंग मेथड, ये नहीं है मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इट इंश्योर ऑल स्टूडेंट हैव सेम लर्निंग स्पेस, ये भी नहीं है। इट एलिमिनेट नीड फॉर असेसमेंट, ये भी नहीं है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट लीड टू बेटर मेमोरी रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। ये जो है ये सबसे मेजर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है इंटरेस्ट का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंटरेस्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट फोकस। स्टूडेंट फोकस को इंटरेस्ट जो है कैसे प्रभावित करता है। इट डिक्रीज अटेंशन स्पान, ये नहीं होगा। इट इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, ये भी नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहेंस कॉन्सेंट्रेशन, ये हो सकता है। इट प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनहेंस कॉन्सेंट्रेशन। जो है इस प्रकार इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट के फोकस के ऊपर इम्पेक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कल्टिवेटिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होगा इनमें से। असाइनिंग द सेम टास्क टू ऑल स्टूडेंट, ये नहीं होगा। फोकसिंग सोनली ऑन टेक्स्ट बुक, ये भी नहीं होगा। कनेक्टिंग लेसन टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एडुकेटर रिड्यूस लर्निंग एंजाइटी यूजिंग इंटरेस्ट। लर्निंग एंजाइटी को कैसे एडुकेटर जो है वो कमा सकता है, रिड्यूस कर सकता है इंटरेस्ट यूज़ करते हुए। बाय रिलेटिंग डिफाइंड टॉपिक्स टू स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हो सकता है। बाय स्ट्रिक्टली एडहेयरिंग टू रिजिड सिलेबस, ये इस तरह नहीं कर सकता है, इस तरह रिड्यूस नहीं हो सकता एंजाइटी। बाय अवॉइडिंग चैलेंजेस, इससे भी नहीं हो सकता है। बाय एम्फेसाइजिंग ग्रेड ओवर एक्सप्लोरेशन, इससे भी एंजाइटी जो है खत्म नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय रिलेटिंग डिफिकल्ट टॉपिक टू स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंस। इस तरह जो है एंजाइटी बच्चों के अंदर जो है एडुकेटर रिड्यूस कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टीचिंग मेथड इज लीस्ट लाइकली टू बी फोस्टर इंटरेस्ट। कौन सा जो है टीचिंग मेथड कम से कम जो है इंटरेस्ट को फोस्टर करने में मदद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे कम मदद कर सकता है। बाकी मल्टीमीडिया, ग्रुप डिस्कशन, फील्ड ट्रिप, ये जो है अच्छा तरीका है इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। रिपीटेटिव रोट मेमोराइजेशन ये अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब था एमसीक्यू इस टॉपिक के ऊपर।